स्कंद पुराण। धर्म नदी तीर्थ में पंचनद नाम पड़ने का कारण और अग्नि बिंदु के कर द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान के मुख से पंचनद एवं बिंदु माधव तीर्थ की महिमा का निरूपण। अगस्त जी बोले, पार्वती नंदन, आपने यह कहा है कि काशी परम पावन है, उसमें भी भगवान विष्णु पंचनंद और पंचगंगा तीर्थ को बहुत उत्तम जाना है। अतः हम आप जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचनदी तीर्थ क्यों हुआ और यह सब तीर्थों में सबसे बढ़कर परम पावन तीर्थ होकर साकार है क्यों हुआ और निराकार होकर भी साकार है, रूपहीन होते हुए भी रूपवान है और अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, प्रपंच से परे होकर प्रपंच सेवी और अजन्मा होकर जिन्होंने अनेक जन्म धारण किए हैं, नाम रहित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करने वाला, आलंबन शून्य होकर भी सबके परम आलंबन है, निर्गुण होकर भी सगुण रूप से प्रकट है और इंद्रिय रहित होकर भी इंद्रियों के स्वामी है तथा बिना पैर और के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं। उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन को सर्वात्मा भाव से परम पंचनदी तीर्थ निवास करने का क्या कारण है? स्कंद जी का एक समय पर काशी सूर्यदेव पर बड़ी भारी तपस्या की। सूर्यदेव ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ। उनसे महास्वदेश धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमय नदी बन गई और फिर वह धूत पापा नदी से मिली और धूत पापा में मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार नाश कर देती है। इसलिए तदनंतर दिलीप नंदन भगीरथ के साथ भगीरथ गंगा यमुना सरस्वती के साथ वहां आई और इस प्रकार तीर्थ किरणा धूत पापा पुण्य सलिता सरस्वती गंगा यमुना ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई है। इसलिए यह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंचनद पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य 5 भौतिक शरीर धारण करता है। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशियों से विदीर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करने से मात्र मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करके उर्वर्द लोक चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ है, किंतु वे पंचनदी तीर्थ करोड़ों अंश के समान भी नहीं है। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति स्नान करने पर जो फल मिलता है वह काशी पंचनदी में एक ही दिन में स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पंचनदी तीर्थ स्नान पितरों में तर्पण करने के लिए भगवान विंदु माधव पूजा करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। उन्होंने पंचनंद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया है। उनके पितर अनेक योनियों में गए और भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र छाने हुए पंचगंगा पुण्य जल से अपने इष्ट देव स्नान कराता है, वह महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाला पंचनद तीर्थ जल से अभिषेक जितना प्रिय है उतना स्वर्ग राज्य में यदि उनका अभिषेक किया जाए तो वह भी प्रिय नहीं है। सतयुग में वह तीर्थ का नाम धर्मनद, त्रेता में धूतपाप और द्वापर में बिंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनद कहा गया है। पुण्यमय धर्म नदी तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक आहुति दी जाए तो कोटि कोटि होम का फल मिलता है। पंचनदी तीर्थ में स्थित भगवान लक्ष्मीपति ने गुरुड़ शिवजी और आगे सब वृत्तांत निवेदन करने के लिए भेजा। वहां एक दुर्लभ शरीर वाले तपस्वी देखा। उन तपस्वी के मुनि के निकट आकर भगवान ने दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले को धारण की हुई वनमाला से सुशोभित थे। उनके पास भगवती लक्ष्मी विराजित थी। चारों हाथों क्रमशः शंख पद और गदा चक्र चमक रहे थे। वक्ष स्थल कौस्तुभिक मणि से प्रभाव उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने अंग एवं दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा था। उनकी अंग कांति सुंदर और नील कमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्निग्ध एवं मधुर सी प्रतीक होती। नाभि कुंडल कमल शोभा पा रहे थे। ओठ बड़े ही सुंदर और लाल थे।
दांत अनार के दानों के समान सुंदर और स्वच्छ थे। उन्हें किरीट और धोती आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र के चरणों में मस्तक झुकाते हुए सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, वह नारद आदि देवर्षियों ने महान अभियुद्ध गीत गाया है तथा प्रहलाद और भगवत भक्त जिन्होंने मन में सदा आनंदित करते रहते हैं, उन्होंने शंग नामक धनुष दंड हाथ में ले रखा है। इंद्रिय अविष्य निराकार और कैशल्य स्वरूप परम ब्रह्मा उनके प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण पुरुष रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने उपनिषद वर्णित स्वरूप भेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते। उन्हीं भगवान विष्णु की तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आनंद भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षियों का नाम अग्निबिंदु था। तब महातपस्वी अग्निबिंदु मस्तक पर समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु की भांति स्तवन किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।